हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 8 डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को रीड आउट करते हैं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। तो देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, ये एक आपका सर्किल है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ए दिया हुआ है आपको, जहां से उस सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। ठीक है, ये सर्किल का सेंटर पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी है। ठीक है, ये ए है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई है आपको और इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। आपको इस सर्किल की रेडियस यानी ओबी की लंबाई निकालनी है, ओबी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आपको गिवन है ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वेयर ओ बी इज रेडियस, जो हम लोगों ने उसको आर माना हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। अपने को फाइंड आउट करनी है ओबी की लेंथ, जो कि इस सर्किल की रेडियस है। तो देखिए, हमने एक थ्योरम डिस्कस की थी, किसी भी सर्किल के सेंटर पॉइंट से उसके टेंजेंट पर यदि रेडियस ड्रॉ की जाती है तो उसके परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ए बी जहां पे टेंजेंट सर्किल की। ठीक है, तो ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो मैं यदि इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ट्रायंगल ओ बी ए, in triangle OBA, angle B is 90 degree. So this is right angle triangle, समकोण त्रिभुज कहलाएगा OBA। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में अपन पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, और जिसपे बना होता है वो बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अपने को यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस बेस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 25 माइनस 60 यानी कि 9। यहां से मेरी आर स्क्वायर की वैल्यू आई 9। सो आर इक्वल टू प्लस माइनस 3। देखिए, यहां से आया मेरा आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यदि हम बात करते हैं डिस्टेंस की या लेंथ की, तो लेंथ और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो द रेडियस ऑफ सर्किल आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सर्किल है जिसका सेंटर पॉइंट ओ है, एक पॉइंट ए है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, और एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है पॉइंट ए से उस सर्किल पर जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। आपको सर्किल की रेडियस निकालनी है। देखिए, ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है रेडियस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है सेंटर से किसी भी टेंजेंट पर खींची जाने वाली रेडियस उस पर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सो इन ट्रायंगल ओ बी ए बी एंगल बी इज 90 डिग्री। सो इन ट्रायंगल
OBA इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो यहां से परपेंडिकुलर क्या है, आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू क्या आई, आर की वैल्यू आर इक्वल टू प्लस माइनस 3। यहां तक लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करते हैं। 2 concentric circles are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 2 concentric सर्किल हैं, सकेंद्रीय वृत्त हैं, जिनका सेंटर क्या है, एक ही है। सेंटर में मान लेता हूं O। इसमें लार्जर जो सर्किल है उस पर एक कॉर्ड खींची हुई है जो स्मॉलर सर्किल को एक पॉइंट पर टच करती है। मैं वो पॉइंट मान लेता हूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट P। ये ए बी मेरी कॉर्ड है, ए और बी। ओ बी, ओ ए क्या है, ओ ए बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ओपी क्या है, छोटे सर्किल की रेडियस 3 सेंटीमीटर। मैं यहां से ओ और बी को मिला देता हूं, तो ओ बी और ओ ए क्या है, इक्वल है, क्या है, दोनों बड़े सर्किल की रेडियस। तो अपने को गिवन है OA equal to OB is equal to 5 centimeter and OP is equal to 3 centimeter. Both are radius to different circles. ठीक है। अब यहां से अपने को फाइंड आउट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है अपने को AB की लेंथ। तो अपने को फाइंड करना है AB की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए यदि मैं छोटे सर्किल की बात करता हूं तो छोटे सर्किल पर ए बी क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट है और कहां पर टच करती है, पी बिंदु पर। तो अपने को पता है किसी भी सर्किल के सेंटर से किसी टेंजेंट पर खींची जाने वाली रेडियस उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये एंगल 90 हुआ। यदि मैं बात करूं ट्रायंगल OPA में, इन ट्रायंगल OPA एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो ट्रायंगल OPA इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। दैट मीन्स OP square plus AP square is equal to OA square. So AP square is equal to OA square minus OP square. So AP square is equal to under root of OA square minus OP square. Put the value of OA and OP. OA is equal to 5 centimeter, OP equal to 3 centimeter. So under the root of 25 minus 16, 25 minus 9, how much? Under the root of 16. So मैं यहां से लिख सकता हूं AP is equal to plus minus 4 centimeter. देखो जब भी हम लेंथ या डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। So AP is equal to 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आया अपना AP की वैल्यू हो गई। अब देखिए यदि मैं बात करता हूं ट्रायंगल OAB में OP क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन को AP को ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि काटेगा। तो देखिए किस रेशो में काटेगा, OP AP और BP का रेशो क्या होगा, जो इन दो साइडों का रेशो होगा, यानी कि OA और OB का रेशो होगा। ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो इनका रेशो क्या हुआ, 1:1 होगा। तो AP और BP का रेशो क्या हो जाएगा, 1:1। तो इस यहां से मैं लिख सकता हूं AP इज इक्वल टू PB। सो AB इक्वल टू
AP प्लस PB, हाउ मच, 2 इंटू AP। AP की वैल्यू क्या है अपनी 4, तो यहां से मैं लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू 2 इंटू 4, हाउ मच, 8 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार रिवाइज करते हैं। आपको दो सर्किल दिए हुए हैं, कोसेंट्रिक सर्किल दिए हुए हैं जिनका सेंटर पॉइंट एक ही है, और इसमें बड़ी सर्किल में क्या है, कॉर्ड ड्रॉ की हुई है जो छोटे सर्किल की टेंजेंट है, ठीक है, उसको P पॉइंट पे टच करती है। यहाँ पर P छोटे सर्किल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, O इसका सेंटर है। हमें पता है कि किसी भी सर्किल के सेंटर से किसी टेंजेंट पर खींची जाने वाली रेडियस क्या होती है, उस पर परपेंडिकुलर होती है। तो यहां से ये क्या हो गई, ओ ए क्या है, बड़े सर्किल की रेडियस, ओ बी क्या है, बड़े सर्किल की रेडियस, और ओ पी क्या है, छोटे सर्किल की रेडियस। यदि मैं बात करता हूं ट्रायंगल ओ ए पी यानी ओ पी ए में पी इज 90 डिग्री, सो ट्रायंगल ओ पी ए इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। So AP is equal to under the root of OA square minus OP square. Put the value of OA and OP, 5 square minus under the root of 5 square minus 3 square. So AP is equal to plus minus 4. देखिए अपन जब डिस्टेंस या लेंथ की बात करते हैं तो नेगेटिव होती नहीं है लेंथ और डिस्टेंस, तो यहां से AP क्या हो गई 4 सेंटीमीटर। अब देखिए बात करते हैं AP और BP को। जब ये दोनों साइड बराबर हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या करता है, उस सामने वाली साइड को इक्वल इक्वल पार्टों में बांटता है, यानी कि बाइसेक्ट करता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं AP इज इक्वल टू PP, सो AP इज इक्वल टू BP, सो AP इज इक्वल टू AP प्लस BP, यानी कि 2 इंटू AP। सो पुट द वैल्यू ऑफ AB, AB इज इक्वल टू हाउ मच, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 रीड आउट करेंगे। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो देखिए हमने कुछ थ्योरम पहले डिस्कस की थी, थ्योरम 10.2। वो क्या कहती है, किसी भी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर खींची गई टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो देखिए पॉइंट ए की मैं बात करूं तो पॉइंट ए से कौन कौन सी टेंजेंट खींची जा रही है, एपी और एएस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। पॉइंट बी से बीपी और क्यूबी आपस में इक्वल होंगी। पॉइंट सी से सी क्यू और सी आर इक्वल होंगी। पॉइंट डी से मैं बात करूं तो पॉइंट डी से कौन सी, डी आर और डीएस, ये आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। यहां से मैं लिख सकता हूं AP इज इक्वल टू AS टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं पॉइंट B से BP इज इक्वल टू QB equal to QB tangent from point P। मैं पॉइंट C की बात करता हूं तो CQ इज इक्वल टू CR, मैं यहां से लिख सकता हूं CR इज इक्वल टू QC tangents from point C, ठीक है। पॉइंट D से मैं बात करूं तो पॉइंट D से कौन कौन सी टेंजेंट है, DS और GR, तो RD इज इक्वल टू DS, RD is equal to DS, tangents from point D। ये मेरी इक्वेशन 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं इन चारों को ऐड कर देता हूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इक्वेशन 4, चारों को ऐड कर देता हूं तो AP प्लस BP, AP प्लस PB, AP प्लस PB प्लस CR प्लस RD, CR प्लस RD इज इक्वल टू AS प्लस SD, AS
साथ लिखता हूं, AS प्लस ETS प्लस PQ प्लस CQ, यानी BQ और CQ को एक साथ लिख दिया QC। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं AP प्लस BP, AP प्लस PV क्या हो गया AB। मैं बात करता हूं CR प्लस RD, CR प्लस RD क्या हो गया CD इक्वल टू AS प्लस SD, AS प्लस SD क्या हुआ AD प्लस BQ प्लस CQ क्या हो BC। ये अपने को प्रूफ करना था। देखिए AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। इसमें दिया हुआ है एक सर्किल है और 4 पॉइंट से उस पे टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। तो हमें प्रूफ करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले थ्योरम 10.2 का यूज किया। 10.2 क्या बोलती है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से उस सर्किल पर खींचे जाने वाली टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। तो देखिए पॉइंट ए से कौन कौन सी टेंजेंट्स खींची जा रही हैं, AP और AS। सो AP इज इक्वल टू AS, सिमिलरली BP इज इक्वल टू QB, CR इज इक्वल टू QC एंड RD इज इक्वल टू DS या SD। तो मैं यदि इन चारों को ऐड कर देता हूं तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस RD, AS इज इक्वल टू AS प्लस SD प्लस BQ प्लस QC। AP प्लस BP, AP प्लस PB क्या हुआ AB, CR प्लस RD CD, AS प्लस SD AD, BQ प्लस CQ BC। तो ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग 9 to 13 क्वेश्चन से ट्राई करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी भी क्वेश्चन का आप वीडियो सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं या हमें मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है आनंद गुप्ता 3191 gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं 8952826534। ये कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी